बीजेपी क्या है? एक नाटक कंपनी है, जहां जैसा देश वैसा भेष। बिहार में जब सुशासन चल रहा है तो ये धमकियों से क्यों डर रहे हैं आप, और धमकी देने वालों से क्यों डर रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष के लोगों को जो बहन बेटियों के सवाल पर, करप्शन के मुद्दे पर आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण का एक बड़ा बयान है। बीजेपी को लेकर के गौतम कृष्ण ने कहा है कि बीजेपी एक नाटक कंपनी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैसा देश वैसा वेश। और उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। हमारा राष्ट्रभक्ति तो हमारे अंदर में है, दिल में है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। जमीयत उलमा ने विरोध किया है कि जबरदस्ती हम क्यों पढ़ेंगे वंदे मातरम। अगर ये बात कहा है तो ये कहे आप जबरदस्ती गला में माइक डाल करके, जैसे आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं स्वतंत्र होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मुंह में गला में आप कैमरा डाल के कहेंगे नहीं यही मुद्दे आपको बोलना है, तो ये गलत है। तो इसलिए वंदे मातरम अगर हम लोगों का राष्ट्रगीत है तो क्यों नहीं बोलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती कहिएगा नहीं तुमको पढ़ना होगा, तुमको पढ़ना होगा, तुमको पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा हमारे जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर लगता है कभी कभी कि आक्षेप हो रहे हैं। ये बात क्या लग रहा है? बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने इसको लाया है। बंगाल चुनाव निशाना है बीजेपी का। बीजेपी देखिए, बीजेपी एक नाटक कंपनी है। बीजेपी क्या है? एक नाटक कंपनी है, जहां जैसा देश वैसा भेष। जहां जिस तरह का उनको सूट लगता है। इससे पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सदन में कहा कि बंगाल के चुनाव थे तो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री वैसी साड़ी परिधान पहन के आया थी, वहाँ चुनाव थे तो वहाँ पहन के आए, कंचीपुरी साड़ी पहन के आई, अब बंगाल में तो बंगाल वाली साड़ी पहन के आए। तो ये मतलब है कि वो जैसा देश वैसा अपने आप को ढालते रहता है, ताकि लोगों की सिंपैथी गेन किया जा सकता है, सहानुभूति गेन किया जा सकता है, लोगों के करीबी जा सकते हैं। उससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो अपने आप को ओजस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो दाढ़ी बढ़ा लिए थे, आप लोगों को जानकारी है ना। तो भैया इसलिए तरह तरह के हटकंडे, तरह के नाटक के ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष के लोगों को जो बहन बेटियों के सवाल पर, करप्शन के मुद्दे पर, गरीबों के मुद्दे पर बोलते हैं, अगर उसको जेल में बंद किया जाए, सलाखाओं के अंदर बंद किया जाए, उसके मुंह पे ताला मारा जाए, तो यह गलत है। इसको मैं गलत मानता हूँ। धमकी मिल रहा है कि बम से उड़ा दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? तो ये बम से उड़ाए जाने की जो धमकी मिल रही है, तो जो जगह है वो कहाँ के हैं? बिहार के हैं। बिहार में जब सुशासन चल रहा है तो ये धमकियों से क्यों डर रहे हैं आप, और धमकी देने वालों से क्यों डर रहे हैं, और धमकी देने वाले पैदा क्यों हुए? जब आपका सुशासन 21 साल से चल रहा है तो आपको धमकी देने वाला कौन मिल रहा है? इसका मतलब है कि आप सदन के अंदर कहते कुछ और हैं और सदन के बाहर कुछ और होता है। इसलिए धमकी देने वाले को अगर बिहार पुलिस धमकी देकर के उसको नष्ट नाबूद कर दे तो अगले दिन धमकी मिलेगा क्या? गुरु रहमान को भी धमकी मिली हुई है। तो वो तो मेरे लिए गुरुदेव है, मैंने पढ़ा है, तो चलिए आपके चैनल के माध्यम से भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ कि अगर धमकी देने वाले को एक बार बिहार की सुशासन व्यवस्था धमकी दे दे, जिसकी दावा हमारा लगातार सरकार करती है, तो और नष्ट नाबूद कर दे, तो क्या फिर से वो पनप पाएगा? क्या सम्राट फेल हो गए हैं? सम्राट जी फेल हुए हैं या पास हुए हैं? ये मुद्दा गौतम कृष्ण से पूछेंगे तो लोग कहेगा भैया ये विपक्ष में बैठे हुए हैं लोग तो ऐसे ही बोलेंगे। अगर आम जनता से पूछा जाए, माँ बहनों से पूछा जाए, गरीब गुरबों से पूछा जाए कि सम्राट चौधरी जी की पुलिस फेल है कि पास है, तो सही जवाब मिलेगा। तो अभी आप गौतम कृष्ण की बातें सुन रहे थे, तो आपको हम बता दें कि वंदे मातरम को लेकर के विपक्ष के नेता जितने भी हैं अलग अलग बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि बंगाल चुनाव से भी इस बात को जोड़ा जा रहा है। बाकी इस खबर के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए धन्यवाद।